रेज एप्लीकेशन एरर मैं बता चुका हूँ क्यों करते हैं, फिर से रिपीट करूँगा क्योंकि ऊपर मैंने आपको FND फाइल वाला और DBMS आउटपुट का डिफरेंस तो बता दिया। अब रेज की भी बात कर लेते हैं। रेज क्या करेगा, यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आया क्यों, क्योंकि मेरा एक्सेप्शन का ट्रीटमेंट यहाँ लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ ये, ठीक है। अब देखिए रेज एप्लीकेशन किस तरीके से काम करेगा। रेज एप्लीकेशन को किसी की भी ज़रूरत नहीं होती। अगर आप सिंपली चाहते हो कि भाई मैं एक्सेप्शन ना क्रिएट करूं, मेरा कोड सीधे सीधे जहां फटे वहीं पे रुक जाए, वहीं पे मैसेज आ जाए, ख़त्म, मुझे नहीं देखना कहाँ पे एक्सेप्शन हुआ, कौन सा कॉल हुआ, कौन सा नहीं हुआ, तो सेम चीज़ को हम रेज एक्सेप्शन के थ्रू भी अचीव कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कोई एक्सेप्शन का डेटा टाइप क्रिएट नहीं किया, कोई डिक्लेरेशन नहीं किया, कोई एक्सेप्शन भी मैंने यहाँ से रेज नहीं कराया, कोई रेज नहीं कराया एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन का हैंडलिंग भी नहीं लिखा। देखो कोई एक्सेप्शन का हैंडलिंग नहीं है, अदर्स लिखा हुआ है, डिफरेंस समझते हैं कैसे काम कर रहा है, ठीक है। किसी एक्सेप्शन का नाम नहीं लिखा। और देखिए सबसे बड़ा एडवांटेज मेरा अदर्स वाले का होता है कि कोई भी एक्सेप्शन कहीं से भी रेज हो, कहीं से भी, मेरे को अदर्स में आके मैं उसको ग्रैब कर सकता हूँ। अदर्स वाला मेरा एक्सेप्शन जो है वो इजीली पकड़ सकता है कि कौन सा एक्सेप्शन रेज हुआ है। कोड को चला के देखते हैं किस तरीके से काम कर रहा है, ये देखते हैं। कोड चल गया सक्सेसफुली, और सक्सेसफुली चलने के बाद नीचे मेरा मैसेज भी आ गया। गौर से देखो पहले वाले में क्या मैसेज आया था और अब की बार वाले में क्या मैसेज आया। थोड़ा सा चेंज करता हूं इसको, यहां से गया, ये कोड चलाया, पुराना वाला कोड है, दोनों कोड के मैसेज और सब कुछ देखना क्या आता है। यहां पर कोई मैसेज नहीं था, देखो सॉरी कोई कोड नहीं था। पुराने वाले में जब मैंने क्या किया था, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन रेज किया था, कोई कोड नहीं था। लेकिन रेज एप्लीकेशन के थ्रू मैं बता सकता हूं कि ये जो मैसेज रेज होने वाला है, और अगर रेज मैंने कर दिया, गौर से समझो, रेज मैंने कर दिया तो ऑटोमेटिकली SQL ERRM जो है वो मेरा इस वाले रेज जो एप्लीकेशन एरर है, इससे इस एरर को, ये वाला जो कोड है, ये इस एरर को ऑटोमेटिकली कैच कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन और लिखते हैं, क्या ये लिखते हैं, SQL कोड भी देखते हैं वहां से क्या रिटर्न होके आ रहा है, ठीक है। अब नीचे क्लियर करता हूँ। रेज का क्या एडवांटेज हुआ, रेज का एडवांटेज ये हुआ कि एक तो मैंने यहीं से रेज कर दिया, कोई एक्सेप्शन ना तो डिफाइन करने की जरूरत पड़ी, ना मुझे रेज करने की जरूरत पड़ी, ना उसकी हैंडलिंग करने की जरूरत पड़ी। अदर्स का सहारा लेके, क्योंकि अदर्स भी मेरा एक तरीके का एक्सेप्शन ही है, अगर देखो तो, कि जो किसी में ट्रीट नहीं होता वो एक्सेप्शन अदर्स में ट्रीट होता है। तो अदर्स वाले के अंदर मैंने रेज के थ्रू क्या किया, एक मैंने प्रॉपर मैसेज बनाया विद कोड, कोड भी बनाया, मैसेज भी बनाया, और ये दोनों ऑटोमेटिकली सिस्टम डिफाइंड नहीं है। गौर से देखो, सिस्टम डिफाइंड ना तो कोड है ना मेरा मैसेज है, लेकिन उसके बावजूद सिस्टम डिफाइंड SQL कोड एंड SQL ERRM ने इसको ग्रैब कर लिया, पकड़ लिया। इसको ट्राई करके देखते हैं दोबारा से। ये चलाया, चलाने के बाद नीचे देखेंगे, देखो कोड भी वही वाला पकड़ लिया जो मैंने बताया था सिस्टम को, और एरर भी, और ये स्टैंडर्ड मेरे मेथड है। स्टैंडर्ड मेथड ने बाय यूजिंग रेज एप्लीकेशन एरर दोनों को मैपिंग कर लिया कि ये कोड इसमें चला जाए, ये मैसेज इसमें चला जाए, कोई एक्सेप्शन की जरूरत ही नहीं पड़ी, और काम मेरा वैसा का वैसा ही हो गया जैसा मैं चाहता था। तो आप अपने किसी भी एक्सेप्शन को किसी भी तरीके से रिक्वायरमेंट के हिसाब से, फर्क भी देखो, यहाँ पे फर्क भी समझो। अगर इस वाले कोड पर भले ही मैं यहाँ पे ये लिख दूं, क्या ये लिख दूं, और यहाँ पे कोई मैसेज भी लिख दूं, अगर सेम मैसेज भी लिख दूं, फर्क भी समझो, इससे क्या फायदा मिलता है। रेज में क्यों यूज करूंगा, इस कोड के बेसिस पे अगर कोई रिपोर्ट डिजाइन करूंगा, फ्रंट एंड एप्लीकेशन पे कोई भी अगर रिपोर्ट रजिस्टर करूंगा, तो इस केस में मेरा प्रोग्राम हमेशा सक्सेसफुली कंप्लीट होगा। डिफरेंस समझना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस केस में मेरा प्रोग्राम हमेशा सक्सेसफुली कंप्लीट होगा, कभी भी एरर में नहीं जाएगा। भले ही मैं एज 10 दे दूं,
या 10,000 दे दूँ या 50 दे दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये तो है मेरा बैकएंड के लिए यूज़ के लिए, और ये है मेरा लॉग प्रिंट कराने के लिए, सॉरी आउटपुट प्रिंट कराने के लिए सॉरी। एंड अगर इसकी बात कर लूँ तो ये है मेरा लॉग प्रिंट कराने के लिए, LOG, ये मेरा लॉग प्रिंट कराने के लिए। कहीं पे भी ये नहीं हुआ कि अगर मेरी 16 एज वाला बंदा आए तो मेरी रिपोर्ट एरर में चली जाए। मैं कई बार लिखता हूँ ना लॉजिक कि अगर कोई यूज़र मेरा, लेट से एक रिपोर्ट मैंने बनाई है यूज़र बेस, मैंने ग्रांट दे दिए, सार्थक को दे दिए, मुकुल को दे दिए, मैं चाहता हूँ कि सिद्धार्थ चलाए उसको या अभिषेक चलाए उसको, तो रिपोर्ट एरर में जाए, ना कि हमेशा सक्सेसफुल जाए और लॉग में लिखे कि भैया अभिषेक को ग्रांट नहीं है ना। ऐसा नहीं चाहता मैं चाहता हूँ कि अगर अदर देन सार्थक और अदर देन मुकुल कोई भी चला रहा है तो रिपोर्ट रेड कलर से एरर में आनी चाहिए और दिखनी चाहिए। एरर में जाएगी तो बट ऑब्वियस आप लॉग भी चेक करोगे। वो काम होता है रेज एप्लीकेशन एरर से। अगर किसी प्रोसीजर को, पैकेज को या उस प्रोसीजर पैकेज बेस्ड किसी रिपोर्ट को एरर में डालना है तो वो रेज एप्लीकेशन एरर से ही होगा। नाम से ही समझ में आ रहा है एप्लीकेशन एरर। एप्लीकेशन को एरर में डाल दोगे आप, समझ रहे हो? तो वो अचीव होता है मेरा रेज एप्लीकेशन एरर से। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इनका सिग्निफिकेंस और बेहतर समझ में आएगा जब हम किसी पैकेज के बेसिस पे या प्रोसीजर के बेसिस पे रिपोर्ट्स बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है यहाँ पे कुछ एक एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं, कैसे रेज के और आपके यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन के। देखो क्या कुछ वेरिएबल डिफाइन किए हैं। अब तो कोड भी मेरे ख्याल से आप बेहतर जल्दी पढ़ना शुरू कर दिया होगा। कोड को कभी ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए कि टोटल क्वांटिटी नंबर 100, एक लाइन ठीक है, ये भी ठीक है, नहीं, सिंपल डिक्लेयर। ठीक है, यहाँ पे कुछ कोड का डिक्लेरेशन है क्योंकि कोड मेरा चलेगा यहाँ से बिगिन से, मैं ऊपर क्यों देखूँ, मुझे देखना ही नहीं है। ठीक है, अब सिंपल समझ में आ रहा है कि एक इफ कंडीशन है, यहाँ से अगर ये ऐसा 0 इक्वल टू आता है तो ये कहता है डिवाइजर 0 है। मतलब आप कुछ निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो? आप निकाल रहे हो क्वांटिटी। क्वांटिटी किसी चीज़ की कैसे निकलती है? टोटल क्वांटिटी अपॉन टोटल नंबर ऑफ पर्सन। तो मेरे ख्याल से मेरे को उसका क्या मिल जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटेड क्वांटिटी मिल जाएगी कि कितनी वैल्यू। लेट से मेरे पास 12 बनानाज है, 1 दर्जन ऑफ बनानाज है, 6 में बांटना है, तो कितने को कितना ईच को मिलेगा, तो वो मुझे ऐसे इजीली मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं कह दूं कि 12 बनाना है और 0 आदमी को देने, तो वो 0 डिवाइजर वाले उसमें जाएगा। तो मैं पहले ही चेक कर ले रहा हूँ कि नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं। सिंपल चेक किया है, 0 डिवाइजर का मैंने क्या बनाया? एक्सेप्शन। 0 अगर आ रहा है तो यहाँ पे रेज होगा। एक्सेप्शन को यहाँ पर हैंडलर पे भी डाल दिया, मैसेज ले लिया। कोई रॉकेट साइंस वाला एग्जाम्पल नहीं है, सिंपल हम देख भी चुके हैं। चला के दिखा देता हूँ। चल गया सिंपली, और इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, जो डिफाइन किया, जो डिक्लेयर किया, जो हैंडलिंग करी,